की सरहदों की हिफाजत से ज्यादा मुकद्दस कोई चीज नहीं। पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाक अफगान बॉर्डर पर जवानों से गुफ्तगू। कहा, फौज मुल्क की सालमियत के लिए किसी भी खतरे को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। वतन के महाफिज दुश्वार रास्तों और सख्त मौसमी हालात में फराइज अंजाम दे रहे हैं। अपने प्यारों से दूर होने के बावजूद फराइज को मुकद्दम रखते हैं। ईद पर दिफाई वतन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शहीदों को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद पढ़ी। जवानों की पेशा वराना कारकर्दगी को सराहा और शोहदा के अहले खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कौम के खातिर खुशियां भी कुर्बान। सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों से बलूचिस्तान की संगलाख चट्टानों तक, सिंध के तपते सहराओं से वजीरिस्तान के पहाड़ों तक, पाक फौज के जवान घर से दूर मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए चाको चौबंद। कौम की खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान। दिफाए वतन का जज्बा बुलंद, वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए पुरअज़्म। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की हम वतनों को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद के मौके पर अमन, शोहदा और गाजियों की मरहून मिन्नत है। तमाम शोहदा और गाजियों को सलाम। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का साया बरकरार रखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, बच्चे बड़े सब इंजॉय करने में मसरूफ। ईदी के बगैर बच्चों की ईद अधूरी। बड़ों को घेर कर पहले जेब खाली कराई, फिर एंजॉय करने के लिए पार्क्स और चिड़िया घरों का रुख कर लिया। तफरीही मकामात पर बच्चों और बड़ों का रश भरपूर अंदाज में लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मुश्किल दौर है, इसारो मोहब्बत की जरूरत है। खुशियों में उन्हें भी शरीक करें जो मुश्किलात का शिकार हैं। शहबाज शरीफ का ईद पर पैगाम। कहा, कोशिश रही कि माशी मुश्किलात का कम से कम बोझ अवाम पर पड़े। अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन हद तक जिद्दोजहद कर रहे हैं। मेहनत कौम की जिंदगी में माशी बेहतरी की नवीद लाएगी। मुआशी बहरान सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है। अगर आगे बढ़ना है तो सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जाती ख्वाहिशात के हुसूल पर पड़े रहे तो कौम की ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। तमाम तबकात को जाती ख्वाहिशात के बजाय कौमी एजेंडे पर फोकस करना चाहिए। खुरम दस्तगीर बोले, अदालत कानून के मुताबिक फैसला करे, पंचायत के मुताबिक नहीं। एक कमेटी जो है वो तश्कील दी है कि वो पीटीआई के लोगों से रब्ता करेगी। कोशिश है कि 26 तारीख को बात करें। लेकिन अगर इस किस्म की बात होगी कि जी आप अगर ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, आप फौरी तौर पे करें वरना 14 मई जो है वो डेट रहेगी, इस तरह का जो माहौल है वो फिर एक साइड को इस बात की शह देता है वो अपनी हटदर्मी पे, अपनी झूठी अना पे और अपने फितने और फसाद की सियासत के ऊपर कायम रहे। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कमेटी तश्कील दे दी है। कोशिश है कि 26 अप्रैल को बैठकर बात करें, मगर इमरान खान की फितरत मुज़ाकरात वाली नहीं। इस तरह का रवैया मुल्क को किसी बड़े बहरान से दो चार कर देगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अगर हो भी गए तो कोई नताइज नहीं मानेगा। बेंच ने कहा, सियासी मुआहिदा करके आ जाएं तो तारीख आगे हो जाएगी। अगर नहीं होता तो फिर तारीख आगे नहीं हो सकती। क्या ही अच्छा हो 15 जजेस मिलकर मुत्तफिका फैसला कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि 14 मई को इलेक्शन होगा। इस इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान में मजीद इंतशार होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी पूछा कि अगर 90 दिन 105 हो सकते हैं तो 205 भी हो सकते हैं। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हुए तो मुल्क में इंतशार होगा। नताइज कोई कबूल नहीं करेगा। विफाक और सूबों में एक साथ इलेक्शन करवाया जाए। सिराजुल हक का मुतालबा। तमाम सियासी जमातों को अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा। सियासी कायदीन को किसी एक तारीख पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। पाकिस्तान का कोई भी ऐसा इदारा नहीं जो पार्लियामेंट को डिक्टेट कर सके, उसमें दबाव डाल सके, उसको धमकियां दे सके। इसे आप किस तरह कह सकते हो जी आप फलानी जमात के साथ मुज़ाकरात करें, फलानी जमात के साथ आप 1 घंटे के अंदर बैठ जाएं और हमें जवाब दें? कहाँ लिखा हुआ है?
2018 में एक पार्टी को लाडला बनाकर इक्तदार दिया गया, आज भी लाडले की गैर आईनी तरीके से मदद की जा रही है, जिसे हर हाल में खत्म करना है। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, कोई पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकता। शख्स पूरी आवाम को वर्गला रहा है, खुदा के वास्ते पाकिस्तानी कौम पर रहम करो। ना कहीं जमहूरियत जा रही है और ना कोई और जा रहा है। आज मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, जमहूरियत डीरेल हो रही है, ना कोई कहीं जा रहा है। इमरान खान की सियासत खत्म होने जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं मुल्क की मईशत तबाह है, ऐसे में एक शख्स सियासत कर रहा है। कराची चिड़ियाघर की बीमार हथनी नूरजहां दम तोड़ गई, कल से बुखार में मुब्तला थी। गवर्नर सिंध का इजहार अफसोस, कहा बल्दिया उज़्मा कराची ने हथनी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। गैर मुल्की डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक इलाज जारी था। नूरजहां की मौत पर लोग उदास थे। चिड़ियाघर की यही रौनक थी, पर ये भी चली गई। हमें बहुत ही रंजो गम हुआ है, दूसरे जानवरों की भी हिफाजत की जाए। शहर शहर नगर नगर नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात, मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। उलमाए कराम ने ईद उल फितर की फजीलत और फलसफे पर रोशनी डाली। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। समा फैमिली की जानिब से कौम को ईद की ढेरों मुबारकबाद। फैसल मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समेत हजारों अफराद ने नमाज अदा की। नमाजियों से ईद मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नमाज ईद लाहौर में अदा की। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज समेत पार्टी के अहम रहनुमा भी हमरा थे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने ईद गड़ी खुदा बख्श और आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में गुजारी। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में नमाज पढ़ी और वालिद की कब्र पर हाजिरी दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद की इमामत कराई। लाहौर की बादशाही मस्जिद में ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा, चेयरमैन रुवत हलाल कमेटी मुफ्ती अब्दुल खबीर आजाद ने इमामत कराई। गवर्नर बलीगुर रहमान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज अदा की। मुल्क की सरबलंदी, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। गवर्नर सिंध ने पोलो ग्राउंड में नमाज पढ़ी। गवर्नर पेशावर ने गवर्नर हाउस में नमाज अदा की। कीवीज कप्तान टॉम लिथम और जिमी नेशम ने पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दी। कहा फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें और मजे करें। सकलैन मुश्ताक की भी मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद। शादाब खान समेत दीगर क्रिकेटर्स की भी नेक ख्वाहिशात। खवातीन क्रिकेटर्स की भी मुबारकबाद। ईद की खुशियाँ दोबारा करने इस ईद समा ला रहा है स्पेशल ईद ट्रांसमिशन ईद का समा। ईद वाले दिन भी काम हो रहा है, नाका लाया हुआ है। गाना सुनाओ। ईद पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। पहले दिन ईद अपनों के साथ मदीहा नकवी और एहसन खान बने मेजबान। मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। बचपन की यादें ताज़ा की। पहले दिन शाम सजेगी अली जफर और मोमिन साकिब के साथ। दूसरे रोज साहिर अली बग्गा के साथ होगा धमाल। तीसरे दिन की शाम शफकत अमानत अली होंगे मेहमान। गेम सेट मैच, ईद का मजा करेगा दोबाला। तीनों दिन सुपरस्टार्स के होंगे सुपर्स इंटरव्यूज। आज शाहिद आफरीदी और शाहीन शाह आफरीदी एक साथ होंगे जलवागर। स्पीड स्टार नसीम शाह और फैमिली के साथ होगी गपशप। ईद के तीसरे दिन विमेंस टीम की कप्तान निडा डार बनेंगी मेहमान। सैलाब हो या स्मोक, बढ़ता दर्जा हरारत हो या माहौलियाती तब्दीली, जमीन को मुश्किल से बचाना है सबकी जिम्मेदारी। दुनिया भर में आज जमीन की हिफाजत का दिन मनाया जा रहा है। प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल, बिजली के लिए सोलर का इंतखाब, गाड़ियों की जगह मुतबादिल सवारियों का इस्तेमाल, कागज की जगह हो टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार। इनफरादी हैसियत में जमीन को मुज़र असरात से बचाया जा सकता है।